हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त, क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, आरिश की ज़ेबो ज़ीनत फ़र्श की शानो रिफ़त, जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म का महबूब महीना है, उसी मुनासिबत से मैंने कुरान अज़ीम की एक मारूफ मशहूर आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। इसी महीने की 15वीं तारीख जो मुबारक तारीख है, जिसे हम और आप शब-ए बरात के नाम से जानते हैं, आज उस रात की फजीलत के ताल्लुक से आप सामाइन के हवाले करूंगा। वो अजीम रात ऐसी रात है जिस रात के तलबगार हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। मौलाए कायनात फातिह खैबर दामाद पैगम्बर अली मुश्किल कुशा ने उस रात की फजीलत बयान फरमाई, और वो ऐसी अजीम रात है कि वो रात मांगने की रात है, मुरादे मिलने की रात है। इंशाअल्लाहुल अजीज उस रात का हम एहतराम करके उस रात को इस तरीके से हम गुजारें कि रातें इबादत में गुजरें और दिन को हम रोज़ा रखें। क्यों? इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना मेरा महीना है। तो इस महीने की वो अजीम रात 15वीं शब को हम गिड़गिड़ाएं, इबादत करें, नवाफिल की कसरत करें, दुरूद पाक पढ़कर नबी का वसीला लेकर हम गिड़गिड़ाएं, रोएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस रात की बरकत से हमारी सारी मुरादें अल्लाह पूरी फरमाएगा। कि मुरादें
मिल रही है शाद शाद उनका सवाली है, लबों पे इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो, कि बाड़ा बट रहा है फैज पर सरकार आली है, कि बाड़ा बट रहा है फैज पर सरकार आली है। और इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। अपना अकीदा है, क्योंकि वो अजीम बारगाह है, जिस बारगाह से कभी ना का लफ्ज नहीं आया। उस बारगाह में इमाम कहते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, शबे बारात एक ऐसी मुबारक और रहमत वाली रात है कि अल्लाह तबारक व ताला उस रहमत व बरकत वाली रात में अपने गुनहगार बंदों की दुआ को कबूल फरमाता है और तलब से सिवा अता फरमाता है। बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार नेमतों का नुज़ूल उस रात में फरमाता है। और साथ ही साथ उस रात में, उस मुबारक रात में उम्र में बरकत, रोजी में कुशादगी लिखी जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला बंदों के गुनाहों को माफ फरमा कर जहन्नम से आजादी का परवाना अता फरमाता है। उस रात को हम शबे बरात यानी छुटकारे की रात हम कहते हैं। शाबान नुल मुअज़्ज़म, शाबान ये इस्लामी 8वां महीना है और शाबान का जो वजह तस्मिया उलमा इस्लाम ने बयान फरमाई कि शाबान ये तशव्वुफ से माखुज है और तशव्वुफ के माने होते हैं तफरीक के। चूंकि इस महीने में खैर कसीर मुतफर्रिक होती है, तकसीम की जाती है, बांटा जाता है। नीज बंदों को रिस्क भी इसी महीने में मुतफर्रिक तौर पर तकसीम होते हैं। हदीस शरीफ में आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इस महीने की 15वीं रात को अल्लाह तबारक व ताला रोजादार के लिए खैर कसीर तकसीम होती है, इसीलिए इसे शाबान कहा जाता है। और ये वह अजीम महीना है कि इसी महीने की 15वीं तारीख को शबे बारात यानी छुटकारे की रात है। ये वो अजीम महीना है। इसी महीने की 16वीं तारीख को तहवील क़िबला का हुक्म हुआ था कि इब्तदाई इस्लाम में जो हमारा क़िबला था, जो हमारा रुख था, जिसकी तरफ रुख करके उम्मत मुस्लिमा नमाज पढ़ा करते थे, वो बैतुल मुक़द्दस था। फिर कुछ महीने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक खाना काबा किबला बना दिया गया। और उस वक्त से लेकर के आज तक और आज से लेकर के कयामत तक तमाम उम्मत मुस्लिमा का किबला खाना काबा रहेगा। तो शाबानुल मुअज़्ज़म वो अजीम महीना है कि उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमाती है कि ये महीना मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बहुत
पसंद था। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा बयान फरमाती है, जो आका ने फरमाया कि ए आयशा, रजब और रमजान शरीफ के दरमियान एक महीना है जिसे शाबानुल मुअज्जम कहा जाता है। वो महीना मुझे बहुत प्यारा है। मुझे पसंद है कि मैं इस महीने की कदर करके इसका एहतराम करूं। ये महीना मुझे बहुत पसंद है और मेरे गुलामों को भी चाहिए कि इस महीने की कदर करे, कि उस दिन वो रोजा रख करके उसका एहतराम करे और उस रात को वो इबादत के जरिए से उस रात को वो मुज़य्यन करे। इसलिए कि आका ने फरमाया कि रजब का महीना अगर अल्लाह का महीना है, अगर कोई बंदा मोमिन रजबल मुरज्जब के एहतराम के साथ साथ उसमें इबादत और रियाजत दिगर आमाल खैर करता है तो उससे मेरा रब खुश होता है। जरा कुर्बान जाए, फिर नबी जिस महीने को पसंद कर ले वो कोई मामूली बात नहीं हो सकती है। आका ने फरमाया कि आयशा, ये शाबान का महीना मेरा महीना है और इस महीने को मैं पसंद करता हूं, और मेरे गुलामों को बताओ कि वो भी इस महीने की कदर करे, इस महीने का अदब और एहतराम करे, इस महीने को पसंद करे, इस महीने को वो मरऊब रखे। अगर कोई बंदा इस महीने की 15वीं शब को या इस महीने के अंदर किसी भी तारीख को वो आमल खैर करता है तो उससे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुश होते हैं। कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। लंबी तमहीद नहीं बांधनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इस रवायत को रवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कि उस रात को जो 5 रहमतें नाजिल होती है अपने दामन में 5 उमूर लेकर के आते हैं। तक़सीम उमूर, बांटने का काम। और इसकी तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खुद करते हैं कि खैर कसीर उमूर तक़सीम का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला उस रात को रिस्क हर बंदे के नामाए आमाल में लिखता है। मौत भी लिख देता है, रोजी भी लिख दी जाती है, और कौन कौन हज करने वाला होता है वो भी लिख दिया जाता है। मौलाए कायनात फातेह खैबर से एक रवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अली, जब शाबानुल मुअज्जब की 15वीं रात आ जाए तो उस दिन तुम रोजा रखना और रात को इबादत किया करो। क्यों? इसीलिए कि 14वीं शाबानुल मुअज्जब सूरज डूबने के बाद जो 15वीं शब लग जाती है, उस रात को अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इज़लाल फरमाता है और ये ऐलान करता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं, है कोई रिस्क के तलबगार कि मैं उसे रिस्क अता कर दूं, है कोई हाजत वाला कि मैं उसकी हाजत को पूरी कर दूं। ये गुरूब आफताब से लेकर के सुबह सादिक तक ये ऐलान होते रहता है। पूरी रात रहमत भरी रात है जो अपने दामन में नेमतें बरकतें लेकर सरफराज होती है, और ये ऐलान होते रहता है बराबर। और बंदे अगर उस रात को मांगे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसकी दामन को जरूर भर देगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हमने शबे बारात को तो शबे बारात नाम जो दिया है ये समझा है कि उस रात को नए कपड़ा पहनकर
उम्दा लिबास पहनकर अपने घरों को सजाना है, बैठ कर के बातचीत करनी है, रात सिर्फ जाग कर गुजारना है। हलवे और पराठे खाने का नाम शबे बारात है, ये हमने नाम दिया है। हालांकि वो रात उम्दा ग़िज़ा खाने का नाम नहीं है कि पूरा टाइम हम खाने में सर्फ कर देते हैं। जो कीमती लम्हात है उसको हम फौत कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने घरों में बैठ करके कैरम बोर्ड खेलता है। कुछ ऐसे भी है जो बाइक पर बैठकर रास्तों में घुमा करते हैं, चाय की दुकानों में बैठ करके बातें करते हैं और ये समझ के रखा है कि शबे बारात सिर्फ रात जागने का नाम है, हम जागा करते हैं, इस तरीके से उस रात को गुजारते हैं। अल्लाहू अकबर। फिर जब वो रात का तिहाई वक्त आ जाता है तो फिर जब उसे नींद आने लगती है तो वो हम बिस्तरों पे होते हैं और सो जाया करते हैं और फजर की नमाज सो सो करके अदा करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। फिर हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज क्यों है। फिर हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारा रब हमारी बात सुनता क्यों नहीं है। हालांकि उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इतनी कीमती कीमती रातें अल्लाह ने हमें अता फरमाई, कीमती लम्हात हमें अता किए और उसको हम रायगा कर देते हैं। लेकिन याद रखें, उस रात को हम इस तरीके से गुजारें, शाबान की रात को, कि हम रोजा रख करके गुजारें। दिन को हम रोजा रखेंगे, अपने बच्चों को हुक्म देंगे कि वो बच्चे भी रोजा रखें। और रात को जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं वो कुरान पढ़ेंगे, जो नमाज पढ़ना जानते हैं वो नमाज पढ़ेंगे, और जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, नमाज पढ़ने नहीं आती, तो वो अजमत वाली रात जो रहमत लेकर के आई है, तो कम से कम वो अपने नबी पर दुरूद पाक का नजराना ही पेश करे, लगी वजीफा वगैरह ही पढ़ा करे और इसका नजराना बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करके दुआएं मांगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुरादें मिलेगी, दुआएं हमारे कबूल होगी। और जब रात बीत जाए, सुबह को उठ करके हर घर, हर फर्द वाले, हर गौसो खादा व रजा के मानने वाले से मेरी गुजारिश है कि फजर की नमाज उस दिन मस्जिद में जमात के साथ पढ़ करके आप कब्रिस्तान जाया करें। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जो मुर्दे अपने घरों में आकर के दरवाजे पर खड़ी रहती है और ये कहती है कोई मुझे याद करने वाले, है कोई मेरी मुराद पूरी करने वाले, है कोई मेरी मुसीबत को दूर करने वाले। ये आकर के फरियाद करता है। और वो एक है ईद उल फित्र की, यानी ईदैन की रात है, और एक रात के बारे में आया है शबे आशूरा, आशूरा की रात है, और एक शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शबे, 15वीं तारीख, और एक रात ये जुमा की रात है। इन रातों में मुर्दे अपने अपने घरों में आकर के ये ऐलान करता है, हक बनता है कि हम जाएं और कब्रिस्तान में जाकर उन मुर्दों के लिए मगफिरत की दुआएं करें, बख्शिश की दुआएं करें। कोई कुछ भी कहे, हमारी सनद तो यही है कि आका ने हुक्म दिया कि कब्रिस्तान जाकर के मुर्दों की मगफिरत की दुआएं करो, और मुझे किसी तीसरी किसी दूसरी की सनद की जरूरत नहीं है। मां आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है, बहुत ही मारूफ और मशहूर। कहती कि एक दिन यह हुआ कि आका की बारी थी, आका गायब थे, अचानक कहीं चले गए। मैंने पीछा किया, अब पीछा करते करते मैंने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान
मौजूद हैं और दोनों हाथों को आसमानों की तरफ फैलाए हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। मैंने जैसा ही देखा कि आका कब्रिस्तान में, तो मैं वहां से पलटी। कौन आयशा? वो आयशा जो मेरे महबूब की महबूबा है। कौन आयशा? कि तुहमत लगे तो अल्लाह कुरान मुकद्दस के अंदर आयत नाजिल फरमा दे। कौन आयशा? जिनके बारे में अल्लाह ने सूरह नूर नाजिल फरमाई, वो आयशा की बात कर रहा हूं। कौन आयशा? जो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका है, वो आयशा। जो कह दे वो हो जाए, वो आयशा। वो आयशा जिनके बिस्तर पर कुरान की आयत नाजिल हो रही है, वो आयशा कहती है मैं पलटी, और ये समझ करके पलटी कि कहीं आका की नजर मुझ पर ना पड़ जाए, मुझे देखने लाए और नाराज ना हो जाए। मैं पलटी और तेज तेज आने लगी। लेकिन वो आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा को क्या खबर कि जिसकी निगाह से जाते बारी ना छिप सकी हो। सुन्नियों का अकीदा बयान कर रहा हूं कि जिस निगाह से रब ताला की जात ना छिपी हो, तो उस निगाह से मां आयशा का आना और जाना कैसे छिप सकती है? इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तेज तेज चलने लगी और आने के बाद जो तेज तेज चलने की वजह से सांसें फूलने लगी। मां सबत अभी सुन्नत के अंदर जो रिवायत बयान किया है, सांसें फूलने लगी। हुजरा शरीफ के अंदर आए और बैठी और जोर जोर से सांस लेने लगी। इतने में करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ हुमैरा। आका अलैहिस्सलाम, मां आयशा सिद्दीका को हुमैरा भी कहा जाता है। क्यों? ये लक़ब जो मां आयशा को मिला है ना, उसी रात शाबान की 15वीं रात को मिला, ओ हुमैरा। और हुमैरा कहते हैं ऐ सुर्ख रंग वाली औरत, क्योंकि मां आयशा जो तेज तेज चल करके आई थी, जो सांसें फूलने लगी तो पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था। तो मेरे नबी ने फरमाया कि आयशा, ए हुमैरा, क्या तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारी हक तलफी करेंगे? क्या अल्लाह और उसके रसूल अदल और इंसाफ तुम्हारे साथ ना करेंगे? तो आका वो बात नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, हैरत तो इस बात की है कि आप कब्रिस्तान में, आप कब्रिस्तान में। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ए आयशा, तुम्हें पता है कि आज कौन सी रात है? तो अर्ज की, आका आप बताएं। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, आज वो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, और इस रात अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इज़लाल फरमाता है, और गुरूब आफताब से लेकर के सुबह सादिक तक ये ऐलान होता है। और उस रात को अल्लाह तबारक व ताला बनो कल्ब की बकरियों की बालू की तादाद के बराबर गुनहगारों की बख्शिश फरमा देता है। मेरे करीम आका ने बताया। और एक बात यह कि आका कब्रिस्तान गए, और बुखारी वगैरह में तो यहां तक है कि जंगे बदर के शोहदाए किराम की मज़ारत की हाजिरी दी, वहां पे दुआ फरमाई आपने, आका से साबित है। तो आका कब्रिस्तान गए, क्यों गए? इसलिए कि आका जहां भी दुआ करे वहां कबूल हो। हमारा ईमान है, जहां दुआ करे वह कबूल हो। आका कब्रिस्तान में जाकर के दुआ कर रहे हैं, बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी की
मेरे नबी के जो अखलाक है ये उनके गुलामों के लिए आइडियल है। जब आइडियल है, महबूब तुम कब्रिस्तान जाओ, जाकर के बख्शिश की दुआएं करो, ताकि आने वाले जो तेरे गुलाम होंगे, जो ये कहेंगे कि शिर्क व बिदअत है, जो आपके कलमा पढ़ने वाले ये कहेंगे कि कब्रों की जियारत हराम है, जो ये कहेंगे कि ये शिर्क कर रहे हैं, आका आप जाइए कब्रिस्तान में जाकर के बख्शिश की दुआएं करें, मगफिरत की दुआएं करें, ताकि आने वाले नस्ल आदम को पता चल जाए कि कब्रों की जियारत करना, कब्रों की मैयतों के लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआएं करना ये शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि इमामुल अंबिया का तरीका है, इमामुल अंबिया की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। तो आका ने वहां दुआ की, और आका जहां दुआ कर दे सारी कायनात, सारी रहमत मेरे नबी को तलाश करती है, और मेरे नबी वहां दुआ कर रहे हैं। इमाम कहते हैं कि इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बल के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बल के निकली दुआए मोहम्मद। वहां मगफिरत की दुआ कर दे और कबूल ना हो, कोई सवाल पैदा नहीं होता है, कोई सवाल पैदा नहीं होता। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत कबूलियत, इजाबत जहां झुकती है, इजाबत जहां झुकती है वो दुआए मोहम्मद है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। तो कब्रिस्तान जाया करो, और जाने का तरीका इससे पहले मैंने बताया है, फिर सुन लीजिए। जाने का तरीका जिस तरीके से आज हम जा रहे हैं ये तरीका नहीं है। कब्रिस्तान जाए तो कब्रों को ताजा करने के लिए ना जाए, कब्रों को ताजा करने के लिए ना जाए, पेंटिंग करने के लिए ना जाए, ये चूना करने के लिए ना जाए। ये कितना बड़ा गुनाह है आपको पता है? बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन आज शाबान की 15वीं शब गुजारने के बाद आके कब्रिस्तान में जाके देखिए, फूल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, फूल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कब्रों को लोग ताजा करते हैं, चूना लगाते हैं उस पे, ये जायज नहीं है। हाँ, फूल चढ़ाने की इजाजत है, लेकिन आप जिस तरीके से उसको ताजा करते, हर साल ताजा करते, ये जायज नहीं है। हाँ, आपकी शरीयत में होगी, लेकिन जो मोहम्मद अरबी जो कानून जो शरीयत लेकर के आए उस शरीयत में ये बातें नहीं है, ये बातें नहीं है। अलबत्ता तरीका ये है कि आप जब कब्रिस्तान जाएं तो जाकर के पहले सलाम करें, सलाम करें। मुर्दे सुनते हैं, हमारा अकीदा है कि मुर्दे सुनते हैं, वरना फिर आप बताएं कि अगर नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, ना पढ़ोगे तो जहन्नम मिलेगी। जो नमाज का इकरार करने वाला जन्नती है, इनकार करने वाला काफिर और जहन्नमी है। तो जहन्नमी है तो जहन्नमी यो को अजाब दिया जाएगा, अजाब दिया, हमारा ईमान है, अजाब दिया जाएगा, उसकी रूह लौटाई जाएगी, वो अपनी तकलीफ के एहसास कर पाएंगे। अगर तकलीफ ना हो, अगर तकलीफ ना हो, अगर दुनिया में कोई शराब पीकर, शराब के नशे में कोई हो, चरस गांजा पी करके हो, उस पर कोड़े बरसाए जाए, उसे कोई तकलीफ नहीं होती, उसे एहसास नहीं होता, तो फिर मरने के बाद अगर जान ना हो तो फिर अजाब देकर के फायदा क्या है? फायदा क्या है? तो लोग तो ये सोचेंगे कि दुनिया में चंद उम्र लेकर के है, कुछ भी करें, मरने के बाद जब अजाब होनी ही नहीं है तो क्या फायदा? नहीं, अजाब वहां भी होनी है, वहां भी अजाब होनी है। चुनांचे आका ने फरमाया कि जब कब्रिस्तान जाया करो तो सलाम कर लिया करो, सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, या अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। कब्रिस्तान वालों को सलाम कीजिए। आका ने फरमाया वो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे, सलाम का जवाब देंगे। और उसके बाद थोड़ी देर वहां आप खड़े रहें, अगर खड़े नहीं हो सकती है तो बैठ जाए एक किनारे और बैठ करके सोचे उनके बारे में कि ये मेरी बाप का कब्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, ये चचा है, ये दुनिया में रहे, कुछ भी हमारे लिए
किया या गुनाह का काम किया, अच्छा का काम किया, लेकिन आने यही है। आज इनकी बारी है तो कल हमारी भी बारी होगी। ये सोचने के बाद फिर उनके लिए अब कुरान की चंद आयतें पढ़ करके उनकी मगफिरत की दुआ करें। यह तरीका है, ये तरीका आप अपनाएं। चुनांचे उस रात हमने करनी क्या है? करनी यह है, कुरान पढ़ने वाले के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो बुजुर्गान दीन से मनकूल है कि आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही, जो सूरह बकरा की आखिरी आयत है, से फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक, जो 21 मर्तबा पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाएगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वैसे कुरान की हर आयत शिफा है। कुरान की कोई भी आयत पढ़े अल्लाह सवाब देगा। लेकिन जैसे कि हर रात मांगने की रात है, लेकिन कुछ रातें पसंदीदा रात है, उसी तरीके से कुरान की हर आयत में शिफा है, पढ़ने पर सवाब दिया जाएगा। लेकिन कुछ आयतें ऐसी है जो मखसूस रातों में जब पढ़ी जाए तो उसकी फजीलत कुछ और है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सूरह यासीन शरीफ 3 मर्तबा जो पढ़ेगा, 3 मर्तबा, जो 22वीं पारे में है, 3 मर्तबा पढ़े तो इसकी फजीलत यह है, इसकी बरकत यह है कि तरक्की, रिस्क होगी, उम्र में इजाफा होगा और दुनिया की हर मुसीबतों से उसे नागहानी नजात मिलेगी। और सूरह दुखान के बारे में आया है कि जो 7 मर्तबा इस सूरे को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर किस्म की मुसीबत को दूर फरमा देगा। ये कुरान करीम की सूरतें, आयतें पढ़ने की फजीलत थी। और अगर कोई कुरान पढ़ना नहीं जानते तो उनके बारे में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अगर कोई बेहरा गुलाम शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख से लेकर के 29वीं साबान तक मुझ पर दुरूद पाक का नजराना पेश करे 3000 मर्तबा, 3000 बार। वक्त चूंकि वसी है तो मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी कल क़यामत के मैदान में शफाअत करते हुए नजर आऊंगा। 3000 मर्तबा जब भी पढ़ना चाहिए। और जो दुरूद पाक कुछ 4 लाइन के, 5 लाइन के होते वो पढ़ा करे, और जिनको कुछ नहीं आता है तो कम से कम इतना कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ा करे, कोई भूले ना, ये दुरूद पाक पढ़ा करे। और नमाज के मुतालिक तो बेशुमार नवाफिल आई है, लेकिन उस दिन भी इस बात का ख्याल रखें कि उस रात को जो हम इबादत के जरिए से गुजारेंगे तो नवाफिल वही लोग पढ़े जिनकी नमाज़े कज़ा नहीं हुई है, और जिनकी नमाज़े कज़ा हो चुकी है उसके लिए बेहतर और जरूरी यह है कि वो कज़ाए उम्री पढ़ा करे, कज़ाए उम्री पढ़ा करे। नवाफिल अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसकी पकड़ नहीं होगी। अलबत्ता जो फराइज नमाजें हमसे छुटी है उसकी पुरशिश होगी, तो भरपाई करने का बेहतरीन जरिया है कि उस रात को जब भी हम नमाज पढ़ें तो कज़ाए उम्री पढ़े। अलबत्ता वो लोग जिनके जिम्मे में कज़ा नमाजें नहीं है वो नवाफिल पढ़ा करे, वो नवाफिल पढ़ा करे। और मगरिब की नमाज से कबल एक वजीफा बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाई कि 14वीं शाबानुल मुअज़्ज़म गुजारने के बाद जब 25वीं शाबान लगती है, सूरज गुरूब होने से पहले ला हौला वला कुव्वता
इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 40 बार पढ़ा करे, अल्लाह तबारक व तआला 40 साल की गुनाहों को माफ फरमा देगा। और इस रात में अल्लाह के रसूल ने हम जैसे पापियों और गुनहगारों की मगफिरत की दुआ की है। माँ आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि मैंने देखा कि एक रात यानी 13वीं शाबान को माँ सबता बिही सुन्नह के अंदर लिखा है कि आका करीम 13वीं शाबान को खड़े हुए और दुआ की, अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे। निदा आई कि जा 1/3 उम्मत को बख्श दिया, मोहब्बत से सुभान अल्लाह के। और जब 14वीं शाबान को आई उस रात में फिर आका करीम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश फरमा। निदा आई, महबूब जा तेरी दुआ की वजह से 2/3 गुनहगारों के गुनाहों को मैंने माफ कर दिया है। जब शाबानुल मुअज्जम के 15वीं रात आई तो आका ने फिर दुआ की, अल्लाह की वारगाह में अर्ज गुजार में, अल्लाह मेरी उम्मत के नामाए आमाल मेरे हवाले कर दिया जाए, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मगफिरत फरमा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तेरी दुआ के सदके से तेरे सारे उम्मत की मगफिरत मैंने फरमा दी है। तो उस रात सब बख्श दिए जाएंगे, सब, कोई नहीं बचेगा, सब बख्श दिए जाएंगे। अलबत्ता जो बख्शे नहीं जाएंगे वो गिने चुने लोग हैं। हदीस पाक में उसकी निशानदेही भी कर दी है। लिहाजा मैं इतना जरूर कहूंगा बनारस के जन्नती मुसलमानों से जो इसमें डूबे हुए हैं उससे दूर करे। पहली बात शराबी, इसकी उस रात में भी बख्शिश नहीं होगी। शराबी क्या समझ रहे हैं आप? शराब को अपने क्या समझा है? इसकी बख्शिश, इनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। नुजूमी और जादूगर, दूसरों पर जादू करने वाला, बाद रवायतों में यह भी आया है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ व इनाद रखना, हसद और कीना रखना, ऐसे लोगों की भी उस रात बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह की बारगाह में ये अरीजा है, हम सारे मुसलमानों को इन वबा से महफूज अता फरमाए। जो इनके आदि है उससे दूर रहे। वो रात आने से पहले आप अल्लाह की बारगाह में नबी का वसीला लेकर के दुआ करें, अल्लाह जितने भी मैंने गुनाह किया, जो मुझसे गुनाह हुआ है, जाने में हो या अनजाने में हो, अल्लाह सिद्क दिल से मैं तेरी बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर दुआएं मांग रहा हूँ, तेरे महबूब का सदका है, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। अल्लाह रऊफुर रहीम है, जरूर बख्श देगा, जरूर बख्श देगा। और इस ख्याल को दिल से निकाल दे, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम भी कभी बड़े हो सकते हैं। मस्जिद में आते हैं, आकर के क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर कहते हैं। पता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक जबान से कह रहे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बाहर जाके आप कहते हैं मैं तुमसे बड़ा हूं। एक ही आदमी कैसे बड़ा और छोटा हो सकता है? कैसे? और हम कैसे बड़े हो सकते हैं? हम बने हैं मिट्टी से, एक पानी के कतरे से हमने बना है। हम भी कभी बड़े हो सकते हैं? एक मन्नो गलाजत अगर किसी कपड़े पर लग जाए तो बेगर 3 मरतबा धुलने के वो साफ नहीं होता। उसी पानी के कतरे से हम बने हैं, हम भी कभी बड़े हो सकते नहीं। इसको दिल से निकाल दे। हम छोटे हैं, हम छोटे, अल्लाह सबसे बड़ा है। हर एक को एक नजर से देखे, हम सब के सब भाई है, उम्मत मुस्लिमा। और अपने जो है अकाईद पर अमल करे, जो मसलक के अहले सुन्नत है, मसलक के आला हजरत है, उस पर कायम रहे। अल्लाह अकबर। टाइम हो चुका है, इंशाअल्लाह फिर आगे मैं बयान करूंगा। और एक बात अर्ज कर दूं, शाबानुल मुअज्जम के 15वीं शब को मस्जिद 5 गुंबद के अंदर एक जलसे का एहतमाम किया गया है। जिक्र अस्कार, महफिल, नात और तकारीर वगैरह होंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि आप आए और उलमाए किराम के तकरीर से फैजियाब होकर अपने नामाए आमाल में सवाब का इजाफा करें। आप हजरत खड़े होकर के अपने सब को दुरुस्त कर ले। जो हजरत सुन्नत नहीं पढ़े वह सुन्नत पढ़ ले। मेरे बोलने में शरीय एतबार से कोई अगर गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।